नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। फिरका परस्ती कैंसर से ज्यादा खतरनाक, तेलंगाना में दाखिल होने ना दें। शहर के अतराफ 3 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स का वजीर आला ने रखा संग बुनियाद। कांग्रेस में शामिल होने से पीके का इंकार, टीआरएस ने बाजी मार ली, आईपैक के साथ किया माहदा। टीआरएस का 21वां प्लीनरी सेशन 27 अप्रैल को होगा। कौमी सियासत से मुतालिक वजीर आला का वाज़ेह मौक़िफ़ मुतवक्के। रियासत भर में झंडा त्यौहार मनाया जाएगा। और शमशाबाद एयरपोर्ट पर 11 करोड़ 57 लाख रुपए की कोकीन जब्त, तंजानिया का शहरी गिरफ्तार, कोकीन के कैप्सूल निगल लिए। सुर्खियां आपने देखी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े, जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबा हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा कि मुल्क में फिरका परस्ती की सियासत चल रही है जो कैंसर से ज्यादा खतरनाक है। इसे तेलंगाना में दाखिल होने न दिया जाए। अलवाल में संग बुनियाद तकरीब के बाद मुनक्किदा जलसे से खिताब करते हुए वजीर आला ने कहा कि तेलंगाना एक सेहतमंद रियासत है। इस मर्ज से महफूज रखें क्योंकि फिरका परस्ती कैंसर से ज्यादा खतरनाक है। सिर्फ मजहब के नाम पर चिल्लर सियासत की जा रही है। अमन और कानून बरकरार रहा तो सरमाकारी और नौजवानों को रोजगार फराहम होगा। अगर फिरका परस्ती के झगड़े होंगे तो कोई भी यहां पर नहीं आएगा। वजीर आला ने कहा कि तकरीबन 13 करोड़ बैरूनी ममालिक के अफराद हिंदुस्तान में काम कर रहे हैं। वजीर आला ने कहा कि इन 7 सालों में 2,30,000 करोड़ रुपए की सरमाकारी की गई। 14,000 एकड़ पर फार्मासिटी कायम की जा रही है। ऐसे वक्त में मजहब के नाम पर सियासत किए जाने से इस कैंसर को आने ना दिया जाए। अवाम को इससे वाकिफ कराना हमारी जिम्मेदारी है। वजीर आला ने कहा कि गरीब अवाम को तिब्बी खिदमात फराहम करने के मकसद से ये हॉस्पिटल कायम किए जा रहे हैं। वजीर आला ने कोविड के बाद मजीद ऐसे कई वायरस आने वाले हैं, इसका भी खुलासा किया। उनका कहना था कि हमें इनका मुकाबला करना है। इन वायरस को हम रोक नहीं सकते, लेकिन उनसे मुकाबले के लिए पूरी तरह तैयार रह सकते हैं। वजीर आला ने हैदराबाद के अतराफ इसी तर्ज पर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स कायम किए जा रहे हैं ताकि गरीब अवाम को सरकारी सतह पर कॉर्पोरेट तिब्बी खिदमात फराहम की जा सके। మీరు విజ్ఞత ఉన్నటువంటి వాళ్ళు, ఏం జరుగుతుందో చూస్తున్నటువంటి వాళ్ళు, గతంలో ఏం జరిగిందో, రాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాత ఏం జరుగుతూ ఉందో, ఏ రకమైన పరిస్థితులు ఉన్నాయో మనందరం కూడా చూస్తూ ఉన్నాం. మీరందరూ అప్రమత్తంగా ఉండాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ఎందుకంటే ఒక విషయం చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది. కొందరు మతం పేరు మీద, కొందరు కులం పేరు మీద చిల్లర మల్లర రాజకీయాల కోసం ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉన్నారు. నేను ఒక్కటే మాట మీతో మనవి చేస్తూ ఉన్నా, ఈ దేశం అన్ని మతాలను, అన్ని కులాలను, అందరినీ కూడా సమాదరంగా ఆదరించేటువంటి గొప్ప భారతదేశం. దీన్ని చెడగొట్టుకుంటే, ఈ సామరస్య వాతావరణం చెడిపోతే మనం ఎటుగాకుండా పోతాం. ఒకసారి ఆ క్యాన్సర్ జబ్బు మనకు పట్టుకుంటే చాలా ప్రమాదంలో పడిపోతాం. ఈరోజు అనేక విషయాలు మీరు పేపర్లలో చూస్తూ ఉన్నారు. ఫలానా వాళ్ళ షాపులో పూలు కొనొద్దు, ఫలానా వాళ్ళ షాపులో ఇది కొనొద్దు, అది కొనొద్దు అని మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. అది మీరు ఆలోచన చేయాలి ప్రజలుగా. ఎందుకంటే మన భారతీయులు
13 కోట్ల మంది విదేశాలలో పనిచేస్తూ ఉన్నారు. ఒకవేళ వాళ్ళందరినీ ఆ ప్రభుత్వాలు తిరిగి పంపిస్తే వాళ్ళకు ఉద్యోగాలు ఎవరు ఇవ్వాలి, ఎవరు జాదాలు. అదేవిధంగా ఇలా హైదరాబాదులో మనము దాదాపు 2,30,000 కోట్ల రూపాయల పెట్టుబడులు సాధించగలిగినాం ఈ 7 సంవత్సరాలలో. సుమారుగా 10-15 లక్షల మంది పిల్లలకు ఆ ఫ్యాక్టరీలలో జాబులు దొరికినాయి. రేపు హైదరాబాద్ సిటీలో 14,000 ఎకరాలలో ప్రపంచంలోనే ఎక్కడ లేనటువంటి ఫార్మా యూనివర్సిటీతో పాటు ఫార్మా సిటీ తేబోతూ ఉన్నాం. ఇక్కడనే మన మేడ్చల్ పక్కన ఉన్నటువంటి ఏరియాలో హైదరాబాదు ప్రపంచానికే వ్యాక్సిన్ సెంటర్గా ఉంది. జీనోమ్ వ్యాలీలో బయోటెక్ వ్యాక్సిన్లు తయారు చేయడంలో ప్రపంచానికే మనం రాజధానికి ఉన్నాం, భారతదేశానికి కాదు. ఎంటైర్ వరల్డ్లోనే 33% టీకాలు వ్యాక్సినేషన్లు తయారు చేసే సెంటర్ మన హైదరాబాద్. మరి ఇక్కడెక్కడి వాళ్ళు దేశ విదేశాల వాళ్ళు వచ్చి ఇక్కడ ఫ్యాక్టరీలు పెడతా ఉన్నారు. మీరు ఒకటే విషయం ఆలోచన చేయాలి. హైదరాబాద్ పోతే విమానం దిగినా, రైలు దిగినా, బస్సు దిగినా ప్రశాంతంగా ఉంటుంది, బాగుంటుంది. ఇక్కడ అన్ని రకాల భోజనం దొరుకుతుంది, అన్ని భాషలు మాట్లాడే వాళ్ళు ఉంటారు, అందరు కలిసి బతుకుతారంటే ఎవరైనా వస్తారు. కానీ హైదరాబాద్లో దిగుడుతోనే డామ్ అని కత్తులు పట్టుకుంటారు, తుపాకులు పట్టుకుంటారు, 144 సెక్షన్ ఉంటుంది, కర్ఫ్యూ ఉంటుంది, పొద్దున లేస్తే తన్నుకుంటారంటే ఎవరైనా వస్తారా మన దగ్గరికి? इससे पहले 3 मुख्तलिफ मकामात पर टीम सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का संग बुनियाद रखा गया। वजीर आला केसीआर ने एलबी नगर गड्डियानारम में सुबह पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का संग बुनियाद रखा। 21.36 एकड़ अराजी पर 14 मंजिला 1000 बिस्तरों का यहां पर हॉस्पिटल तामीर किया जाएगा। इस हॉस्पिटल में 300 ICU बेड्स, 16 ऑपरेशन थिएटर दस्तियाब रहेंगे। इस हॉस्पिटल पर 900 करोड़ रुपए के मसारिफ आएंगे। वजीर आला ने संग बुनियाद तकरीब के सिलसिले में मुनक्कदा भूमि पूजा में हिस्सा लिया। एलबी नगर के बाद वजीर आला केसीआर ने एर्रागड्डे में 17 एकड़ अराजी पर G+14 मंजिला इमारत तामीर की जा रही है। इस पर 882 करोड़ रुपए के मसारिफ आएंगे। अलवाल में भी टिम्स हॉस्पिटल का वजीर आला केसीआर ने संग बुनियाद रखा। संग बुनियाद तकरीब में रियासती वज़रा हरीश राव, सबिता इंदिरा रेड्डी, मेयर हैदराबाद विजय लक्ष्मी, रुकन राज्यसभा के केशव राव, टीआरएस के अरकान मुकर्रना भी मौजूद थे। इन तीनों हॉस्पिटल पर 2679 करोड़ रुपए के मसारिफ आएंगे। हर हॉस्पिटल में 1000 से ज्यादा बिस्तर रहेंगे। अलवाल में तामीर किए जाने वाले हॉस्पिटल को 28.41 एकड़ पर तामीर किया जाएगा और इस पर 897 करोड़ रुपए के मसारिफ आएंगे। मुल्क में इंतखाबी हिकमत अमली के माहिर प्रशांत किशोर ने बड़ी शाइस्तगी के साथ कांग्रेस में शामिल होने और पार्टी के बाख्तियार ग्रुप का हिस्सा बनने व इंतखाबात की जिम्मेदारी कबूल करने की पेशकश ठुकरा दी है। उन्होंने अपने एक ट्वीट प्याम में कहा कि कांग्रेस में शामिल होने की फरागदिलाना पेशकश को वो कबूल नहीं करते हैं। उनकी मुखलिसाना राय में पार्टी को मुझसे ज्यादा क़यादत और इज्तिमाई अज़्म हौसले की जरूरत है और पार्टी की गहरी जड़ों के बुनियादी मसाइल को इस्लाहात व तब्दीली के जरिए हल किया जा सके। उनके इस प्याम ने कौमी व तेलंगाना की इलाकाई सियासत पर एक भूचाल मचा दिया है। गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान प्रशांत किशोर, जिनको आमतौर पर पीके कहा जाता है, एक तरफ कांग्रेस को ऊपर उठाने, पार्टी की आला क़यादत के साथ मुसलसल राब्ते में रहे और उन्होंने कांग्रेस को ऊपर उठाने चंद मंसूबे व खाके भी पेश किए थे। वहीं वो तेलंगाना में कांग्रेस की कट्टर मुखालिफ बरसर इख्तिदार टीआरएस पार्टी की क़यादत से न सिर्फ मुलाकातें कर रहे थे बल्कि इंतखाबी हिकमत अमली से मुताल्लिक़ उनकी फर्म आईपैक इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी ने टीआरएस पार्टी के साथ माहदा भी किया। सदर टीआरएस वज़ीर आला तेलंगाना केसीआर से उनकी क़ुर्बत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि वज़ीर आला ने उन्हें अपनी सरकारी क़यामगाह प्रगति भवन का मेहमान बनाया। एक ऐसे वक्त जब कांग्रेस क़यादत पीके के मंसूबों पर आला सतह के ग्रुप तश्कील दिए और इन ग्रुप्स ने अपनी रिपोर्ट सदर कांग्रेस को पेश भी की थी। इस दौरान टीआरएस पार्टी की क़यादत के साथ पीके के मुज़ाकरात और उनकी फर्म के साथ माहदे की इत्तला पर रियासती कांग्रेस के कायदीन उलझन का शिकार थे, लेकिन वो अवामी सतह पर रद्द अमल देने से गुरेज करते रहे। टीआरएस के साथ उनके फर्म के माहदे और हैदराबाद में उनकी सरकारी मेहमान नवाजी के सबब कांग्रेस क़यादत पसोपेश का शिकार हुई। पीके को कांग्रेस में शामिल करने या ना करने के मौजू से हटकर कांग्रेस ने पीके के दिए गए खाके की बुनियाद पर बाख्तियार ग्रुप भी तश्कील दिए। इस पूरे पस मंजर में जिस तरह टीआरएस के लीडर के चंद्रशेखर राव ने सियासी रचाकसी के इस मंजर में जिस तरह पीके पर डोरा डाला,
उससे कांग्रेस हैरतज़दा है। अब सवाल यह पैदा होता है कि कांग्रेस जो अपने भारी भरकम बोझ तले दबी जा रही है, खुद से कुछ करना होगा या फिर पीके की तरह किसी का इंतजार करना पड़ेगा। टीआरएस के 21वें यौम तासीस के मौके पर रियासत भर में पार्टी कायदीन का जश्न होगा। इस बार पार्टी का प्लीनरी सेशन मुख्तलिफ होगा। पार्टी सेशन में कौमी सियासत पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। पार्टी कायदीन और केडर में इस बात को लेकर तजस्सुस है कि वज़ीर आला केसीआर यौम तासीस के मौके पर क्या ऐलान करेंगे। HICC में 3000 मुंदुबीन के साथ प्लीनरी सेशन हो रहा है। इस बार के प्लीनरी सेशन में 11 करारदादें पेश की जाएंगी। इसमें कौमी सतह पर फ्रंट के क़याम का ऐलान होगा या फिर मरकजी हुकूमत के खिलाफ महाज आरई का कोई इशारा होगा। इसको लेकर पार्टी क़ैमे में तजस्सुस देखा जा रहा है। हाल ही में प्रशांत किशोर के साथ वज़ीर आला ने 2 दिन मुलाकात की। इसे लेकर भी काफ़ी क़यास आराइयां गश्त कर रही हैं। इस बार के प्लीनरी सेशन में कौमी सतह की सियासत पर तवज्जो दी जाएगी। प्लीनरी सेशन वज़ीर आला के खिताब के बाद उसका खुलासा होगा। 27 अप्रैल को रियासत भर के पार्टी कायदीन और कारकुन झंडा त्यौहार मनाएंगे। कारगुजार सदर KTR ने कहा कि सुबह 9 बजे तेलंगाना के तमाम देहातों में पार्टी झंडा लहराया जाएगा। इसके लिए तैयारियां मुकम्मल करने की हिदायत दी गई है। KTR ने कहा कि जिसके पास दावतनामे हो गए वहीं प्लीनरी सेशन में शिरकत कर पाएंगे। हर कोई गुलाबी रंग के मलबूसात पहने। बहरहाल इस प्लीनरी सेशन में रियासती सतह से ज्यादा कौमी सतह पर होने वाली सियासत पर वजीर आला का खिताब होगा। वजीर ज़राअत एस निरंजन रेड्डी ने कहा कि खूबसूरत अंदाज में झूठ बोलने से क्या बीजेपी हुकूमत बरकरार रहेगी। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने सवाल किया कि गुजरात मिसाली रियासत है या तेलंगाना मिसाली। 62 साल के सामने 8 साल का तेलंगाना तरक्याती कामों में मिसाली है। नरेंद्र मोदी हुकूमत मुल्क के किसी भी तबके के लिए कोई अच्छा काम नहीं कर पाई। तेलंगाना के साथ ताउन तो नहीं किया, लेकिन उस पर तनकीदें की जाती हैं। उनका कहना था कि बेशर्मी का मुजाहरा करते हुए सरकारी इदारों को फरोग किया जा रहा है। पेट्रोल और डीजल गैस की कीमतों में इजाफा करते हुए आम आदमी पर बोझ डाला जा रहा है। कौमी सतह पर मुलाजमत फराहम करने में मोदी हुकूमत नाकाम रही। मेक इन इंडिया के नाम पर धोखा दिया गया। चीन के मस्तूबात को बाजार में लाया गया। मुल्क में तेलंगाना का क्या मुकाम है और गुजरात का क्या मुकाम, इसका मवाजना करें तो पता चलेगा कि कौन किसके लिए मिसाली है। कांग्रेस रुकन असेंबली जग्गा रेड्डी ने कहा कि लाशों की सियासत करके रुकने पार्लियामेंट और रुकन असेंबली बनने वाले सुमन की इतनी हैसियत नहीं कि वो राहुल गांधी पर तनकीद करें। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि लाशों की सियासत करते हुए केसीआर, वजीर आला और उनके खानदान वालों ने फायदा उठाया। जग्गा रेड्डी ने कहा कि केसीआर को चाहिए कि वो 20 सुमन को मीडिया के सामने बात करने की तरबियत दें। उनका कहना था कि तेलंगाना को तश्कील होने से 20 सुमन रुकने पार्लियामेंट और रुकने असेंबली मुंतखब हुए, वरना वो वार्ड मेंबर बनने के भी लायक नहीं थे। बीजेपी के तर्जुमान NVS प्रभाकर ने कहा कि टीआरएस प्लीनरी सेशन के लिए कवायद के खिलाफ शहर को सजाया गया है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि अपोजिशन जमातों पर आयद करदा तहदीदात हुक्मरान जमात पर लागू नहीं होते। बाज़ ओहदेदार टीआरएस पार्टी के कारकुनों की तरह काम कर रहे हैं। टीआरएस पार्टी के क़याम में रोल अदा करने वालों में सिर्फ केसीआर बाकी हैं। यौम तासीस के मौके पर पेश की जाने वाली करारदादों में अराजी कब्जा, खवातीन पर मजालिम, कॉरपोरेशन को फंड्स की अदम फराहमी जैसी करारदादें पेश करें। उन्होंने कहा कि टीआरएस पार्टी का यह आखिरी प्लीनरी होगा। आने वाले दिनों में टीआरएस खत्म होने वाली है। साबिक़ सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सालार मिल्लत अलहाज सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी मरहूम की बरसी के ज़िमन में मंगल को दारुस्सलाम में हाई स्कूल व जूनियर कॉलेजेस के तुलबा और तालिबात के लिए तकरीरी मुकाबले मुनक़िद हुए। मुकाबले का उन्वान सालार मिल्लत की हमागीर शख्सियत रखा गया था। मोतमदे उमूमी मजलिस सैयद अहमद पाशा खादरी, इंचार्ज शोबे तंजीम एस.ए. हक नज़ीर और मोहसिन पीर इस मौके पर मौजूद थे। तुलबा में प्रोग्रेसिव हाई स्कूल के अरीबुद्दीन ने इनाम अव्वल गोल्ड मेडल हासिल किया। इनाम दुवम सिल्वर मेडल सैयद ज़ुहैर अली प्रोग्रेसिव स्कूल ने हासिल किया। इनाम सुवम भी प्रोग्रेसिव स्कूल के अब्दुल्ला बिन अबूद को दिया गया। तालिबात के जुमरे में MS जूनियर कॉलेज की निदा फातिमा ने इनाम अव्वल गोल्ड मेडल, प्रोग्रेसिव हाई स्कूल की सादिया फातिमा ने इनाम दुवम सिल्वर मेडल और प्रोग्रेसिव स्कूल की रानिया वसीम ने इनाम सुवम हासिल किया। तलबा जुमरे के कन्वीनर अबू तलहा अमजद और तालिबात जुमरे की कन्वीनर आयशा रुबीना ने
मुकाबले के कवायद से तलबा को वाकिफ करवाया। वाहिदुद्दीन सिद्दीकी, मन्नान अकबर और अतहर फारूकी ने जजस के फराइज अंजाम दिए। इनामात की तकसीम जल्द से जल्द सालार मिल्लत में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के हाथों अमल में आएगी। जलसे की तारीख का बाद में ऐलान किया जाएगा। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में हल्के बहादुरपुर में तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है। मंगल को रुकन असम्बली मौजम खान ने जहानुमा डिवीजन में 4 करोड़ 80 लाख रुपए के तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। मीडिया से बात करते हुए रुकन असम्बली मौजम खान ने बताया कि जहानुमा डिवीजन में 4 करोड़ रुपए के मसारिफ से बॉक्स ड्रेन का इफ्तिताह हुआ है। उनका कहना था कि बारिश के दौरान जो नशेबी इलाके मुतासिर हुआ करते थे, इस बॉक्स ड्रेन की तामीर से वो मसले की यकसोई हो जाएगी। सदर मजलिस की नुमाइंदगी पर बॉक्स ड्रेन का काम मंजूर हुआ। उनका कहना था कि बॉक्स ड्रेन का एक टनल मुकम्मल हो चुका है, दूसरे टनल का काम जल्द शुरू होगा। वीडीसीसी सड़क का भी इफ्तिताह अंजाम दिया गया। इस मौके पर मुतालिका कॉरपोरेटर मुख्तदर बाबा, नुमाइंदा कॉरपोरेटर अब्दुल हन्नान के अलावा पार्टी के सदर मुतमदीन और कारकुन भी मौजूद थे। जहानुमा डिवीज़न के अंदर एक बॉक्स ड्रेन का इफ्तिताह किया गया है जिसकी लागत 4 करोड़ रुपये है, और एक वीडीसीसी रोड का इनॉग्रेशन किया गया है जिसकी लागत 24 लाख रुपये है। तो आज के कामा जो हो रहे हैं, जो इनॉग्रेशन हो रहे हैं, 4 करोड़ 24 लाख रुपये के कामों का इनॉग्रेशन किया गया है। ये जो बॉक्स ड्रेन है नवाब साहब कुंटा के अंदर गौस नगर इलाका था। जब भी बरसात पड़ती थी इस गौस नगर इलाका, रंजन कॉलोनी, बशारत नगर, ये लो लोइंग एरिया है, आसपास पूरे पहाड़ी इलाके हैं। पानी इस इलाके में आकर जमा होता था। इस चीज़ को देखते हुए हमारे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन, एक ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को प्रपोजल दिए थे कि आप इस एरिया में एक बॉक्स ड्रेन लेना चाहिए। मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी के ऊपर 4 करोड़ रुपए का बॉक्स ड्रेन सैंक्शन हो चुका है और काम भी स्टार्ट हो चुका है। एक टनल नवाब साहब कुंटा रोड के ऊपर बन चुका है। अब बाकी का जो टनल बनना है वो बशारत नगर और रंजन कॉलोनी के अंदर बनना है। ये जाकर उस तरफ नीचे मिलेगा। आज आवाम को हज़ारों लाखों आदमियों जो मूवमेंट था बहादुरपुरा ब्रिज का, किस तरीके से इनाग्रेशन हुआ और पब्लिक को किस तरीके से वहाँ पर सहूलत मिली है, ये काम मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन कर रही है। चारमीनार शालीबंडा डिवीजन के रूपलाल बाजार में मुकामी मजलिस की तरफ से दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया। कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इफ्तार से खबर रिक्कत अंगेज दुआ की गई। मजलिसी कॉरपोरेटर्स महमूद खादरी, मुस्तफ़ा अली मुजफ्फर, साबिक कॉरपोरेटर मोहम्मद गौस के अलावा मुकामी अवाम की कसीर तादाद ने दावत इफ्तार में शिरकत की। हैदराबाद के शमशाबाद बैनुल-अक़वामी एयरपोर्ट पर एक मुसाफिर के कब्जे से 11 करोड़ 57 लाख रुपए की कोकीन जब्त की गई। तफसीलात के मुताबिक तंजानिया का शहरी 21 अप्रैल को एमिरेट्स एयरलाइन की फ्लाइट से जोहान्सबर्ग से बराह दुबई हैदराबाद पहुंचा था। तंजानिया के शहरी ने एयरपोर्ट पर कोकीन से भरे 22 कैप्सूल निगल लिए और फिर एयरपोर्ट हुकाम को बताया कि उसे फौरी दवाखाना मुंतकिल करने की जरूरत है। दवाखाने में इलाज के दौरान भी उसने मजीद 57 कैप्सूल निगल लिए। इस तरह उसने 79 कैप्सूल निगल लिए। कोकीन को कैप्सूल में टेप से लपेट कर रखा गया था। डीआरआई हुकाम ने मुसाफिर के तमाम कैप्सूल को जब्त कर लिया है।
इन कैप्सूल में 1157 ग्राम कोकीन पाई गई, जिसकी कीमत मार्केट में 11 करोड़ 57 लाख रुपए बताई गई है। पुलिस का नारा फ्रेंडली पुलिसिंग है। अगर आवाम के साथ फ्रेंडली हो तो ये अच्छी बात है, लेकिन जुए के अड्डे से पकड़े गए जुआरियों के साथ दोस्ताना रवैया पुलिस पर सवाल खड़े करता है। ऐसा एक मंजर बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन में देखा गया, जहां टास्क फोर्स सौजून की तरफ से पकड़े गए जुआरियों की मुबैना खातिर तवाज़े की गई। बाद में उन्हें छोड़ भी दिया गया। टास्क फोर्स ने मुसद्दक़ा इत्तला मिलने पर किशनबाग से जुआरियों को पकड़ा था। 28,000 रुपए की रकम भी जब्त की गई थी, लेकिन 28,000 रुपए की रकम कहां गई उसका पता नहीं। जुआरी पुलिस स्टेशन में इत्मीनान में सॉफ्ट ड्रिंक्स का लुत्फ उठाते देखे गए। अब पुलिस स्टेशन में किसके पैसों से ये सॉफ्ट ड्रिंक मंगवाए गए इसका तो पता नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि पुलिस स्टेशन में जुआरी बेफिक्र और बेखौफ देखे गए। पुलिस स्टेशन से मुलजिमीन को खौफ होना चाहिए, लेकिन अगर पुलिस स्टेशन में ही मुलजिमीन बेफिक्र और बेखौफ देखे जाएं तो फिर कानून की बालादस्ती कैसे कायम होगी। इस मामले में टास्क फोर्स की तरफ से गिरफ्तार किए गए जुआरी तो छूट गए। इस तरह के नर्म रवैये से तमाम मुजरिमाना अनासिर के हौसले बुलंद हो सकते हैं। फ्रेंडली पुलिसिंग सिर्फ अवाम के साथ होनी चाहिए। वनासलीपुरम के एक बार रेस्टोरेंट में चंद अफराद की तरफ से ग्राहकों के साथ मुबैना नाशाइस्ता सलूक का वाकया पेश आया है। नीतीश रेड्डी नामी शख्स ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि 25 अप्रैल की शाम वो अपने बाहर से आए दोस्त के हमरा बार में बैठे थे। इस दौरान 5 अफराद जो बाजू के टेबल पर थे नाशाइस्ता सलूक करने लगे। इनमें पृथ्वी नामी शख्स ने शराब की बोतल निकालकर टेबल पर मारी और कहा कि वो उन्हें मार देगा। इस दौरान बहस और तकरार हुई और फिर बात हाथापाई तक पहुंच गई। इस हमले में नीतीश रेड्डी मुबैना जख्मी हो गए। नीतीश ने इल्जाम लगाया कि उनकी तकरीबन 2 तोले की सोने की चेन, घड़ी और 2,300 रुपए का भी सरखा कर लिया गया। पुलिस ने सिलसिले में केस दर्ज किया है। मजीद तहकीकात जारी हैं। आखिर में सुर्खियों पर एक बार नजर डालते हैं। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े, जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल, बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबा हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। फिरका परस्ती कैंसर से ज्यादा खतरनाक, तेलंगाना में दाखिल होने ना दें। शहर के अतराफ 3 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स का वजीर आला ने रखा संग बुनियाद। कांग्रेस में शामिल होने से PK का इंकार, TRS ने बाजी मार ली, IPAC के साथ किया माहदा। TRS का 21वां प्लीनरी सेशन 27 अप्रैल को होगा। कौमी सियासत से मुतालिक वजीर आला का वाज़ेह मौक़िफ़ मुतवक्के। रियासत भर में झंडा त्यौहार मनाया जाएगा। और शमशाबाद एयरपोर्ट पर 11 करोड़ 57 लाख रुपए की कोकीन जब्त। तंजानिया का शहरी गिरफ्तार, कोकीन के कैप्सूल निगल लिए। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।